जी तो नाज़रीन, ये आज हम आ गए हैं बार्बर शॉप पे और ये भाई मेरी कटिंग करेंगे अभी। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसे अपना पाकिस्तान का छोटा सा कैफ़े लग रहा है। वेरी नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चलो भाई, जब से आए थे यूके अपने बाल ही नहीं कटवाए थे। मैंने कहा यार चलो बाल ही कटवा लेते हैं आज ना। तो इतने बाल ऐसे हो गए जैसे इसमें जंगल है। इसमें ना आपको हर किस्म का जानवर मिलेगा, शेर, हाथी, चीते, हिरन, खरगोश, बंदर सब मिलेंगे। अपने ना बहुत बड़ा है। तुम लोग मेरे बाल देखो कितने बड़े बाल हो गए हैं। तो भाई को कोई जगह ही नहीं मिल रही थी कहाँ से कटवाएं। तो आज एक नज़र पड़ गई, मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी ट्रिमिंग करवा लेते हैं। लेकिन मैं बात बता दूँ, यहाँ कटिंग बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है। पाकिस्तान के मज़े थे भाई, बहुत मज़े थे। साला से 100-150 में कटिंग हो जाती थी। यहाँ तो सीधे ही 12-15 पाउंड की कटिंग होती है। तो चलो आज कटिंग करवाते हैं, देखते हैं अपना हुलिया कैसे सही करते हैं। लो भाई, ये तो मैं था सिर्फ 1-1 इंच कटवाने के लिए। मैंने कहा चलो हो जाए। तो उसने सही फौजी बना दिया मुझे यूके का फौजी। भाई बेल्ट हमने नहीं बनाई, वही हॉस्टल में जाके आराम से मशीन लगाएंगे। भाई बहुत महंगा है। लेकिन जो उन्होंने मुझे बना दिया ना, तो ये देखो ये के बना दिया भाई। तो कद्दू लग रही हूँ मैं। भाई इसने ऑयल शॉयल लगा के इसको चिपका दिया मेरे बालों को, ताकि भाई जो है ना, इसने बताया कि यहाँ पे यूके में पानी की किल्लत, तेरे बालों पे गुना 200 टन जो है ना पानी लग जाता है। तो जितने बाल तेरे छोटे होंगे उतना तेरे लिए फ़ायदा होगा। तो ये भाई बाल तो बनाती हैं। ये भाई साहब जो थे इराक से थे, जिन्होंने कटिंग की है। पीछे तो ऐसी फौजी कट बनाई है ना, अपनी आ रही है नजर के नहीं। लेकिन भाई को इन्होंने ना बता दिया कि भाई बड़े बाल रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंतहाई तू अजीब लगता है। सारे के सारे ना मेरे जंगल के बशिंदे सारे ख़त्म कर दिए हैं। क्या यार, क्या लेके आया था इतने खूबसूरत लंबे लंबे बाल और के बन गया रे भाई मैं। चलो भाई लोगों, कटिंग तो हो गई। आज यहाँ भी पता चला है भाई, यहाँ पे ना 2 तरह की कटिंग होती है। एक कटिंग होती है सीज़र वाली और एक कटिंग होती है जी मशीन वाली। जो मशीन वाली कटिंग है उसमें ना नंबर पूछते हैं कि हम ना इतनी मशीन आपको लगा देंगे साइड्स पे, तो वो सस्ती है। जो सीज़र वाली है वो महंगी है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली जी सीज़र से जब हम काम कर रहे होते हैं, आपकी कटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा वक्त ज़्यादा लग रहा होता है। तो इसीलिए जो है ना इसके पैसे ज़्यादा हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने जैसा कि आप लोगों को दिखाया सीज़र कटिंग करवा ली। मैंने कहा यार मशीन का पता नहीं है हमें गंजा गुंजा कर दें बैठ के। मैंने कहा बेहतर ये है कि तुम लोग ना सीज़र का इस्तेमाल करो, मेरी सीज़र वाली कटिंग कर दो। अच्छा, मैंने भाई साहब को बोला था कि 1 इंच तक ना ऐसे ऐसे बाल कटिंग कर दो, थोड़े थोड़े मतलब सेटिंग हो जाए। तो वो भाई साहब जब लगाने के लिए कैंचियाँ, उसने वो जगह कैंचियाँ लगाई करके इन्होंने ना मेरा क्या हाल बना दिया, भुर्ती बना दी है मेरी। तो वैसे इन्होंने आधी टिंडे लगा दिया, वैसे ही बाल गिर रहे थे। भाई साहब ने फिर यही सोचा होगा बच्चे के बाल गिर रहे हैं तो चलो इसकी कटिंग ही ऐसी कर लेते हैं, मज़ीद बाल ना गिरें। वो कहावत है, पता नहीं क्या बला है, मुझे नहीं पता, मतलब बुज़ुर्ग कहते हैं। और कुछ हमारे जो साइंसदान, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो भी यही कहते हैं भाई बड़े बाल जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं। और पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। लड़कियों के तो इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, उनके क्यों नहीं गिरते? सिर्फ हमारी टिंड क्यों होती है? दिस इज़ अ क्वेश्चन। किसी को जवाब आता है तो मुझे आंसर करें। अगर बाल गिरने भी हैं तो सिर्फ लड़कों के बाल गिरने हैं भाई, उनके इतने लंबे बाल हैं। क्या हम लोग क्या करते हैं बालों से? ट्रक खींचते हैं, गाड़ियाँ खींचते हैं, हम अपना सारे बालों से क्या रोड साफ़ करते हैं, घरों को साफ़ करते हैं। क्यों हमारे बाल भाई क्यों गिरते हैं? लड़कियों के इतने क्यों नहीं गिरते? उनके इतने लंबे लंबे बाल क्यों हैं? उनका सर क्यों भरा हुआ है? भाई सवाल है, एक बंदा सोच आ रही है तो भाई ने बोल दिया, बस ठीक है, हो गया। मर्दों के ही बाल क्यों गिरते हैं बैठ के? बहरहाल अब इस भाई साहब ने मुझे कुछ बना तो दिया है। अब ये तो अभी कटिंग करवा ली है तो चलो समझ में आ रही है चीज़ें। ये तो अब जब नहाएंगे और जाके फिर पता नहीं बालों का रंग कैसा निकलता है। मेरे पास तो कोई ऑयल वगैरह भी नहीं है कि चलो मैं चिपका के घूमता रहूँ। इसने जो चिपकाया ना ऐसे, जैसे हम मालिशों से घरों में जब मालिश मुलिश करवानी और क्या कहते हैं सर में ऑयलिंग करवानी, तो वो फिर चिपका के ना एक ऐसे बड़ी ज़बरदस्त सी लेयर बना के चिस्पा कर देता था बालों को सर के ऊपर। तो भाई मेरी हालत हो गई वो वाली।
पता नहीं अब क्या शक्ल बनेगी आने वाले दिनों में। मेरे बाल वैसे थोड़े से कर लिए हैं, इन्होंने कर ली होगी, पता नहीं कौन सी शक्ल देते हैं। चलो अच्छा, कटिंग करने का स्टाइल एक ही है, साइडों से मशीन लगा दी, पीछे मशीन लगा दी, ऐसे चिपका के, मतलब ऐसे ना ब्रिज बना देते हैं पीछे से। मैं ना बालों पे पीछे हाथ लगाता हूँ ना, जिससे ऐसे ब्रिज सा बना हुआ है, कैसे जूम करके स्मूथली हाथ ऊपर जाता है, एक जंप खाता है, फिर सर के ऊपर आता है। पता नहीं क्या स्टाइल है भाई इनका। मैं जिसको भी देखूँ उसके यहाँ से कानों के ऊपर से भी वैसे बिल्कुल मशीन लगा दी है, पीछे भी मशीन लगा दी है। भाई मुझे कटिंग की समझ में आ गई है कि सिनेरियो क्या है। भाई अब तो हम ना हॉस्टल में किसी को अपनी देंगे मशीन, उसे कहेंगे भाई हल्का हल्की ऐसे मशीन लगा दे, इसको ज़रा बालों को सेट कर दे और बाकी मशीन से सेट कर दे। सारा रोला ही नहीं है यहाँ पे, मसला ही ख़त्म हो गया भाई। पैसे बचाओ यहाँ पे, क्योंकि भाई हर चीज़ बहुत महंगी होगी। वैसे भी जो यूके गवर्नमेंट है उसकी जो महंगाई जो है ना, वो महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। और अक्टूबर में वैसे कह रहे हैं कि जी ये 11% तक चली जाएगी, क्योंकि अब जो है वो पिछले मंथ से अब आ गए 10.1% पे, और कहते हैं अक्टूबर के एंड तक जो है ना ये 11% पे चली जाएगी। फिर कह रहे हैं कि शायद बाद में जो है ना थोड़ी महंगाई कम हो जाए। लेकिन भाई महंगाई कम हो या ना हो, बाल कटवाने के रेट तो सेम ही है, ये तो ऐसे ही चलता रहना है। चलो ये कहाँ निकला है हम, वेरी नाइस। चलो भाई हमने सोचा था जाके जो है आज थोड़ी सी हमें लेक्चर से फेंकी था, मैंने कहा चलो बाल शाल कटवा लें आराम से। चलो अब बंदा कम से कम ये तो होगा कि शैम्पू का इस्तेमाल कम होगा। एक बचत यहाँ से होनी शुरू हो गई है, फ़ायदे सोचने चाहिए ना। मुझे ना एक चीज़ पे हंसी बड़ी आई है। मेरे पास ना एक और लड़का आया है कटिंग करवाने के लिए ना, तो मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी वो डाउन हो रही थी, तो मैंने वहीं चार्जिंग पे ना लगा के बैठ गया। अब लड़का आया, उसने कहा ना मेरी ना एक कटिंग कर दो, तो उसने ना मोबाइल से निकाल के उस भाई साहब को दिखाया कि भाई मेरी ना तुमने ऐसे कटिंग करनी है। उसने कहा ठीक है हो जाएगी कटिंग। तो जब तक मोबाइल चार्ज, मैंने कहा इसकी भी देख लेता हूँ यार कटिंग इसी कैसे करते हैं। जब उन्होंने कटिंग कर ली, उसने भी बिल्कुल मेरे जैसा ही बांदर बना दिया उसे। जैसे मेरी साइडों से कटिंग और ये पीछे से कटिंग हुई भी है ना, सेम टू सेम उसने मशीन से बिल्कुल ऐसे कर दिया है। अब आप लोग ना वीडियो में पीछे देख रहे होंगे, सीजर से कटिंग करने के बाद भी ना ये मशीन से ही सारे बालों को सही करते हैं बैठ के। इन्हें वो रोला सारा इनका मशीन का आती, इन्हें मशीन ही है, सिर्फ मशीन लगानी आती है, बाकी इन्हें वो वाली नहीं कटिंग आती। हमारे पाकिस्तान में तो भाई ऐसे बालों को ज़बरदस्त करके और चिपका चुपक के इस साइड से उस साइड से ये उठा के इधर उठा के ये कटिंग वो कटिंग, इनके कोई ऐसे रोले नहीं है। बस इन्होंने कटिंग करके पूरा हाथ डाल के जनाब उसने बालों के अंदर पूरे के पूरे को 2 इंच करके बाल काट के बराबर करके फिर मशीन लगानी शुरू कर दी है। एंड इनका रोला वही मशीन का होता है कि मशीन ही लगानी है, वही मशीन वाली कटिंग एंड पे हो गई है। बस हम सीज़र के पैसे तो दे बैठे हैं, लेकिन बात वही मशीन की है। बाकी यहाँ ब्लेड ब्लूड का इस्तेमाल कोई नहीं होता। जैसे यहाँ पे तो ब्लेड की नोक के ऊपर हमारे गर्दनों को सजाया जाता था ना, बड़ा मस्त माहौल बनाया जाता है। इधर भाई कोई ऐसा मस्त माहौल वगैरह सिस्टम नहीं है, इधर वहाँ पे मशीन लगा देते हैं, सारा रोला ही मशीन का है यहाँ पे। इन शॉर्ट में तुम लोगों को बताऊँ कि बस यहाँ पे जो है ना मशीन जिंदाबाद है। जिसको मशीन चलानी आती है तो वहाँ पे वो ज़बरदस्त बार्बर है यहाँ पे। दूसरा मैं एक और बात बता दूँ भाई, यहाँ पे जो स्किलफुल लोग हैं ना वो बड़ा ज़बरदस्त अर्न कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट्स वगैरह जॉब्स वगैरह कर रहे हैं कुछ ना सिंपल जॉब्स, तो उनकी वेजेस जो है ना वहाँ पे समझ लो, अगर मैं आप लोगों को एक रफली आइडिया दे दूँ तो एवरेज समझ लें 10 पाउंड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा जिसको कटिंग वगैरह आती है, जो प्लम्बर है, जो कार मैकेनिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पे आ गया है और वर्क वीज़े पे आया हुआ और यहाँ पे काम कर रहा है, भाई उनकी कोई कम से कम पर आवर की जो वेज है वो 20 या 25 के इन बिटवीन है। मतलब जो बंदा स्किलफुल है ना वहाँ पे, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो भी भाई जो है ना जिसकी स्किल्स अच्छी है ना इन चीज़ों में और जो अपने काम में माहिर है, भाई वो तो यूके है, वो तो भाई सही अपने पाकिस्तान के अंदर कोठियाँ खड़ी कर लेगा, महल खड़ी कर लेगा, ये मैं तुम लोगों को बता दूँ। तो भाई अगर किसी को आता है तो चुप करके यूके आ जाओ और चुप करके मस्त माहौल हो जाओ यहाँ पे, फिर तुम पाकिस्तान भूल जाओगे। पैसा ही पैसा है यहाँ पे, तुम लोगों के लिए बड़ी जगह है भाई। हम लोगों ने पढ़ना है, दलील होना है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।